परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज हम हमारे दिन की शुरुआत करते हैं। क्योंकि कल रात को जब हम सोए थे तो हमें पता नहीं था कि हम कल सवेरे जागेंगे या नहीं जागेंगे, लेकिन परमात्मा की कृपा से आज हम पुनः एक दूसरे के साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आइए हम प्रार्थना के माध्यम से परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, अपने मित्रों का धन्यवाद करते हैं, अपने माता पिता का धन्यवाद करते हैं, अपने दोस्तों का धन्यवाद करते हैं, अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति जिसने हमें जीवन में आगे बढ़ने में हमारी मदद की है उसका धन्यवाद करते हैं, और जिन आविष्कारकों द्वारा हमारे जिंदगी को सहज सुलभ बनाया है उनके लिए धन्यवाद करते हैं। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्हीं तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं,
प्रभु की कृपा का हम सब लोग आनंद ले रहे हैं और हम सब लोग अपने जीवन में बदलाव लाने की एक शुरुआत कर रहे हैं। पिछले 11 दिनों में बहुत सारी चीजों में मेरे जीवन में परिवर्तन आया। निश्चित रूप से आप भी लगातार यहाँ पर उपस्थित हैं तो आपके जीवन में भी परिवर्तन आ रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले जब ये सेशन स्टार्ट नहीं किया था तो मेरा जीवन भी थोड़ा सा रूटीन में नहीं था। यानी नहाने का समय तय नहीं था, उठने का समय तय नहीं था। लेकिन परमात्मा की कृपा से जब से इस कार्य को शुरू किया है, एक बेहतरीन डिसिप्लिन मेरी जिंदगी में आरंभ हुआ है। 4:45 सवेरे उठ जाता हूं, अपने नित्य कर्म को पूरा करता हूं और नहा धोकर शेविंग बनाकर आप सबके समक्ष उपस्थित होता हूं। अगर मेरा समय सवेरे 9 बजे शुरू होता और जो समय अब मेरा 5 बजे शुरू होता है तो मुझे 4 घंटे अतिरिक्त मिल गए। तो जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो मुझे अतिरिक्त समय मिला है, इस समय को मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज करता हूं, उस पर हमारे आगे का दिन, आगे की शाम और रात्रि को विश्राम, हमारा सब कुछ निर्धारित हो जाता है। जब ये हमारे जीवन की प्रक्रिया बन जाता है तो जीवन आप समझिए कितना बेहतर होने वाला है। जो कल था उससे आज बेहतर है और जो आज है उससे कल बेहतर होगा। ये तभी होगा, ये तभी होगा। गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। तो अगर हमको हमारे भविष्य को आनंदमय बनाना है, सुखमय बनाना है, बेहतर बनाना है, तो हमको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि हम आज क्या कर रहे हैं और आज जो हम करेंगे उससे हमारा कल का भविष्य निर्माण होने वाला है। और दोस्तों, घड़ी तो हम सबके पास है, घड़ी हम सबके पास है, लेकिन घड़ी करती क्या है? ठहरी हुई रहती है या चलती रहती है, चलायमान रहती है, पुरुषार्थ करती रहती है। तो अगर हम भी घड़ी की तरह अपने जीवन में पुरुषार्थ करने का लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे, लगातार चलना है, चलना है, चलना है, चलना है, और जब हम चलते हैं तो हो सकता है हमारी अपेक्षाएं रहें कि ये हमारे साथ जुड़े, वो हमारे साथ जुड़े, लेकिन अगर वो न जुड़े तो भी आपका कर्म क्या करता है? क्योंकि आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, उस जगह तक पहुंचना है, तो लगातार आपको कर्मशील बने हुए रहकर आपको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। और जब आप पुरुषार्थ करेंगे, और पुरुषार्थ किस तरह से? खिलाड़ी जब खेल खेलता है, मैदान में रहता है, तो उसको केवल खेल के बारे में बात समझ में आती है। वो अपने खेल के प्रति पूरी तरह से फोकस्ड होता है, खेलने के लिए पूरा प्रयास करता है, जी भरकर, मन भरकर, अपने रोम रोम से जो भी कार्य वो करता है उसमें अपने आप को आनंदित रखता है, उत्साहित रखता है। जब आप आनंदित और उत्साहित रखेंगे तो जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। अब सवाल कि जिंदगी में अवसाद तो आने ही वाले हैं, और हम ये कार्य करने की शुरुआत करते हैं, अच्छे कार्य करने की शुरुआत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें तुरंत उसका प्रतिफल प्राप्त हो जाए। तुरंत किसी भी चीज का कोई प्रतिफल प्राप्त होने वाला नहीं है। हमारे यहाँ कहावत है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए तब फल होए। तो ये जो भी कर्म करते हैं उसमें हम तुरंत परिणामों की अपेक्षा न करते हुए उसको जो वक्त लगने वाला है उसको हमको सींचना पड़ेगा। माली जिस तरह से बीज लगाने के बाद वहां नित्य पानी डालता है, आसपास की घास हटाता है, कचरा हटाता है, तो हम भी जब इस तरह से अपने कर्म को शिद्दत से करते चले जाएंगे तो जिस तरह से माली सींचे सो घड़ा, धीरे धीरे रे मना,
धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए तब फल हो। तो जब ऋतु आएगा तभी फल होगा। तो ऋतु क्या है और फल क्या है? समय, आपका पुरुषार्थ और आपके लक्ष्य की तरफ निर्धारित कार्य जो आपने तय किए हैं, उनको जब आप करते चले जाते हैं तो आप और हम सवेरे क्यों मिल रहे हैं? क्या मकसद है इसके पीछे? एक ही मकसद है हमारा। इन शब्दों के माध्यम से आप समझेंगे कि हमारा मकसद यहां पर पूरा होता है। घर खुदा, घर खुदा के साथ, घर खुद के साथ, घर खुद के साथ जीना आ जाए। घर खुद के साथ, अपने आप के साथ जीना। हम दुनिया के लाग लपेट में लगे हुए रहते हैं, लोगों की बात करते हैं और अपने अपने आप के साथ में जीना शुरुआत नहीं करते। तो जब भी हम अपने आप के साथ जीवन जीने की शुरुआत करते हैं, घर खुद के साथ जीना आ जाए। घर खुद के साथ जीना आ जाए। टूटे हुए, टूटे हुए के जख्मों को सीना आ जाए। हमारे को दिन में कई सारे जख्म मिलते हैं और दूसरों की जिंदगी में भी जख्म होते हैं, परेशानियां होती हैं, दुख होते हैं। और टूटे हुए के जख्मों को सीना आ जाए। हर पल, हर पल बरसती है नियामतें, हर पल बरसती है नियामतें कायनात की। हर हर पल बरसती है नियामतें कायनात की। बस हर दिन की मुबारक दिन आ जाए। तो हम लोग अभी सवेरे एक दूसरे को मिलकर मुबारकबाद देते हैं। मुबारकबाद पूरे प्रसन्नता के भाव से देते हैं, पूरे आत्मीयता के भाव से देते हैं और एक दूसरे के परस्पर जिंदगी को बेहतर बनाने का कार्य करते हैं। तो घर खुद के साथ जीना आ जाए। तो मैंने अपने आप के साथ में जीना सीख लिया। अपने आप के साथ जी कर सीखा क्या? जीवन को बेहतर बनाना। मेरी कमजोरियों को, मेरी ताकत को मैंने जानना शुरू किया। और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरी ये कमजोरियां हैं, उनको भविष्य में मुझे ठीक करना है और ये मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी ताकत है, उस ताकत को बेहतर तरीके से सृजनशीलता में, रचनात्मक कार्य में लगाने के लिए आगे बढ़ चला। आप भी अपनी जिंदगी में, आप अपनी जो परमात्मा ने यूनिक स्ट्रेंथ दे रखी, यूनिक क्वालिटी दे रखी है, उसको आप पहचानिए। अब ये पहचान कैसे पैदा होगी? जब हम किसी चीज को लिखना शुरू करते हैं तो कागज पर बैठकर देखें कि आपकी वर्तमान जिंदगी कैसी है, आप कहां खड़े हुए हैं। जब आप उसकी स्क्रूटनिंग करेंगे हर आयाम में, चाहे आपकी शारीरिक परिस्थिति की बात हो, चाहे आपकी आर्थिक परिस्थिति की बात हो, चाहे आपकी इमोशनल, आप भावनात्मक रूप से आपका क्या बदलाव आता है फ्रीक्वेंसी के साथ, जब आप ये तय करते हैं तो आपको समझ में आता है। जब आप इन सारी आयामों को देखते हैं, कागज के ऊपर लिखते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो आप और हम सब लोग जानते हैं। कहने की कोई जरूरत नहीं है, सबके पास सब कुछ जानकारियां हैं। सवाल केवल उसके इम्प्लीमेंटेशन का है। क्या हम उसे अपने जिंदगी में लागू करते हैं? अगर हम जानते हैं हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या हम उस दिशा में कार्य करते हैं? तो अगर हम ये जानते हैं, समझते हैं और समझने के बाद भी अगर नादानियां करते हैं, तो क्या भगवान हमारा साथ देगा? क्योंकि हमने जीवन को ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन चांस या चॉइस, तो चॉइस हमारी क्या है? हम कैसा इंसान बनना चाहते हैं? आप तय करिए कि मुझे, जहां से मेरी जिंदगी शुरू हुई है उस समय मैं रोता हुआ आया था, और जब मैं इस दुनिया से रुखसत करने वाला हूं तो ऐसा क्या पीछे छोड़ के जाने वाला हूं जिसको लोग आपकी आइडेंटिटी को एक्सपांड करने का, आप कहां से कहां तक पहुंचे, आप कहां से कहां तक पहुंचे, आपको ये समझना है। तो आप तय करिए
कि आपका लक्ष्य क्या है। और जब हम वो तय कर लेते हैं कि जिंदगी में मृत्यु से पहले मुझे क्या क्या करना है, क्षेत्र कोई सा भी, शारीरिक रूप से मुझे स्वस्थ रहना है, स्वयं के जीवन को प्रकाशित करते हुए लोगों के जीवन को प्रकाशित करने का कार्य करना है, शांति और सुख से जीते हुए लोगों के जीवन में सुख और शांति बरकरार रहे, उसके लिए कार्य करना है। तो जब हम जिस भाव और भावनाओं में रहेंगे, वैसा ही तो हमारे आसपास का ओरा बने। और ये ओरा कब बनेगा? हम बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारे आसपास का पूरा माहौल खराब है, तो संगत के कारण से भी हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले। तो आपको चुनना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। हम जब यहां धरती पर आए तो हमने चुनाव किया था कि हमारे माँ बाप कौन हो, किस घर में हम पैदा हो। ये परमात्मा की कृपा से तय हुआ था कि हम किस घर में पैदा हो। और जिस दिन हमारी मृत्यु होती है, क्या वो भी हमारे हाथ में होती है? हमें नहीं पता होता है कि हम किस दिन इस धरती को छोड़कर उस परम धाम की ओर जाने वाले। लेकिन ये जो बीच का समय है, ये जो बीच का समय है, ऐसे ही नहीं जाने। चुनाव करें कि आपको क्या करना है, नॉट बाय चांस बट बाय चॉइस। क्या करना है ये आपकी चॉइस होना चाहिए। और चॉइस कैसी होगी? कांटे पसंद है या फूल, तय कीजिए। खुशी पसंद है या दुख, तय कीजिए। हंसना पसंद है या रोना, तय कीजिए। मैं अभी एक पिछले 1.5 साल से एक बुक रीडिंग क्लब से जुड़ा हुआ हूं, 7 से 8 बजे के बीच में। और उस ग्रुप को जो लीड करने वाली जो लेडी है, वो एक बहुत जबरदस्त एंटरप्रेनर है। मैं कहानी आपको ये क्यों बताना चाहता हूं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो। 2007 में उनके पति ने आत्महत्या कर ली, उनके पति ने आत्महत्या कर ली। और जिस दिन उनके पति ने आत्महत्या करी, उस दिन 65 करोड़ रुपए का कर्ज था। 200 से अधिक केस उन पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग चल रहे थे, क्योंकि उनके जो पति थे वो बिल्डर थे। अचानक इस तरह से वो इस धरती से, ऐसा क्या कारण हुआ कि वो छोड़ के चले गए? और साथ में 65 करोड़ का कर्ज, 65 करोड़ के कर्ज के साथ में 2 बेटियां। लेकिन उस हताशा, उस निराशा के बीच कुछ समय गुजरा। लेकिन जो हमारी बहन है रितु सिंगल जी, उन्होंने जिंदगी को बेहतर बनाने का कार्य किया। एक दिन में नहीं हुआ, बहुत सारे संघर्ष रहे, बहुत सारी परेशानियां रही, लेकिन एक सकारात्मक सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हुए, शाम को परमात्मा का धन्यवाद करते हुए उन्होंने जीवन को आगे बढ़ाया। आज वर्तमान परिस्थिति में उनकी दोनों बेटियां एक डॉक्टर बन चुकी है और एक आईआईएम से एमबीए करके फॉरेन में सेटल्ड है। एक बेटी की शादी हो गई, दूसरी की होना बाकी। जिस जिस परिवार पर 65 करोड़ का बोझ था, आज वो प्रति वर्ष 25 करोड़ रुपए का व्यापार करती, 25 करोड़ रुपए का व्यापार करती एक महिला है। जीवन की असफलताओं से परेशान होकर उसके पति ने आत्महत्या कर ली, लेकिन उस महिला ने जीवन को जीवटता के साथ जीते हुए आज सोसाइटी में नाम है, दाम है और साथ में पहचान है। तो हमको तय करना है कि हमारे को अपनी पहचान किस तरह से बनाना है। वक्त जो बीत गया सो बीत गया, उसकी बात न करते हुए भविष्य के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं, ये हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। आज सवेरे इस बात को बताने का मकसद इतना ही है कि जिंदगी में बहुत सारे लोगों के साथ में दुख है, परेशानियां हैं, चिंता है, लेकिन क्या उन चिंताओं से, चिंताओं में ही रहने से कुछ हो जाएगा? नहीं होने वाला।
तो उन चिंताओं में अवसरों को देखते हुए, प्रयास करते हुए, सकारात्मक ऊर्जा के साथ में, सकारात्मक लोगों के साथ में, रचनात्मक कार्य में प्रतिदिन लगे रहने से जीवन में बदलाव आ जाएगा कि एक वक्त आर्थिक परेशानियां, मानसिक परेशानियां, अनिश्चितताओं से आदमी आगे बढ़कर आर्थिक समृद्धि, मानसिक शांति और वो जीवन जीने लगता है जिसकी उसे कल्पना रहती है। ये आप सब कर सकते हैं। और बड़े उदाहरण तो बहुत हमारे सामने हैं, लेकिन क्या हम भी किसी के जीवन में उदाहरण बन सकते हैं? असफलताओं का रोना रोते हुए सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हुए, परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट रहते हुए, जीवन को आनंदित तरीके से जीते हुए, रोम रोम में स्फूर्ति और स्पंदन के साथ में पुरुषार्थ करते हुए जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में हम सबको कार्य करना है। मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, लक्ष्य तो निर्धारित करना पड़ेंगे, और लक्ष्य जब हम निर्धारित करेंगे और उनको प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन पुरुषार्थ करेंगे योजनाबद्ध तरीके से। जब हम योजनाबद्ध तरीके से कोई भी कार्य करते हैं तो मजा आता है। छोटी सी यात्रा भी करते हैं तो उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं। तो ये तो जिंदगी का सवाल है। अगर जिंदगी का सवाल है तो जिंदगी के सवाल को जिंदगी की तरह से जीना पड़ेगा, और जो सवालों के उत्तर हम जब खोज लेंगे, कागज पे लिखेंगे तब। तो आपको अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो आज ही अपना कहाँ है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, वो धीरे धीरे आ जाएगा। ये तय तो करें। जब हम तय कर लेंगे तो जिंदगी बड़े आनंद के साथ जिएंगे। और आइए हम जिंदगी को बेहतर तरीके से जीते हैं इस गाने के साथ। प्ले द सॉन्ग बेटा। जाते हैं।
तो दिल चाहता है वो आप कागज पे लिख लीजिए और फिर तय कीजिए जो दिल चाहता है उसे आप कैसे करेंगे। और इसी तरह से रोज अब जब यहां हम मिलेंगे तो आज हमारे शुभ अंक के साथ में 11 दिवसीय ये कार्यशाला पूरी हो चुकी। आने वाले अगले 19 दिन में हम वो पृष्ठभूमि तैयार करेंगे और वो सारा प्रोग्राम डिजाइन होगा जिससे हम जीवन के उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे जिसे हम प्राप्त करना है। और यहाँ पर हम उनका सबका प्रयोग करेंगे और जब हम वो प्रयोग करेंगे तो आपको परिणाम प्राप्त होते रहेंगे और आपका दिन बेहतर दिन होने वाला है। इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने निर्णय लिया है, आपने डिसीजन लिया है, आपने बाय चांस नहीं, बाय चॉइस आप यहां मौजूद। जब आप कहीं पर भी चॉइस के साथ मौजूद होते हैं तो उसका पर्पस होता है। तो आप पर्पस आपका डिफाइन कीजिए, आपका लक्ष्य जीवन में आप कहाँ जाना चाहते हैं वो तय कीजिए। यहाँ पर हम कुछ प्रयोगों के माध्यम से उन्हें प्राप्त करने के लिए, कहते हैं ना कैटलिस्ट होता है हर काम को करने के लिए। अगर हमको दूध को दही में बदलना है तो दूध को जब हम दही में बदलना है तो हमको क्या डालना पड़ता है? जावन डालना पड़ता है। तो यहां पर जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो जावन की जरूरत है वो हम यहां पर घोलेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करेंगे। आइडेंटिटी एक्सपांशन का ये प्रोग्राम अगले 354 दिनों तक और चलने वाला है और ये आइडेंटिटी एक्सपांशन सबका हो, इसी मंगलमय शुभकामनाओं के साथ कल प्रातः 6:30 आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। आप सभी का अभिनंदन है, आभार है, धन्यवाद है और परमात्मा की कृपा सदैव आप पर बरसती रहे। इसी मंगलमय मनोभाव के साथ आज के इस सत्र का हम समापन करते हैं और आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हैं।